वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मारीचिका, जिसमें रेजिना और अनुपमा लीडिंग रोल पर है। मूवी के बारे में बात करें तो एक बार जरूर देख सकते हैं। स्टार्टिंग का आधा घंटा नॉर्मल से चलने लगती है, उसके बाद ऑडियंस के सामने काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही लक्ष्मी नाम की एक लड़की घबराते हुए भागते भागते पुलिस स्टेशन पर आकर इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि सर, उसने मेरे संजू को मार दिया। उस मारीचिका ने मेरे संजू को मार दिया सर, आप प्लीज फटाफट से मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर लक्ष्मी से कहने लगता है कि पहले तुम सुकून से बैठकर बताओ कि असल में क्या हुआ, ये संजू कौन है, मारीचिका कौन है। लक्ष्मी कहने लगती है कि सर, बगल वाली कॉलोनी में एक केक शॉप है ना, वो शॉप संजू का ही है। इस तरह से लक्ष्मी स्टार्टिंग से जो हुआ वो इंस्पेक्टर को बताने लगती है। लक्ष्मी का पूरा नाम होता है वेंकट लक्ष्मी, जो पीजी की फाइनल ईयर पढ़ाई करती रहती है। लक्ष्मी की कॉलोनी में संजू नाम के एक बंदे का छोटा सा कैफे होता है। कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां संजू को लाइन मारती रहती है, उन्हीं में से ये लक्ष्मी भी एक होती है। हर रोज ब्रेड खरीदने के बहाने से संजू के शॉप पर आकर ब्रेड्स वगैरह खरीदती रहती है। उसी संजू के दुकान में 4 बंदों को दिखाया जाता है जो संजू के फ्रेंड्स ही होते हैं। हमेशा ये चारों यहीं पर आकर जो लड़कियां आती जाती रहती है उन पर लाइन मारते रहते हैं। कोई भी लड़का लक्ष्मी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि लक्ष्मी इतना इंटरेस्टिंग नहीं होती। दांतों में ब्रेसलेट्स, आंखों में मोटे चश्मे, ड्रेसिंग सेंस भी इतना खास नहीं, सम काइंड ऑफ ए बहनजी टाइप होती है। अब उसी वक्त एक बीएफ जीएफ में झगड़ा होकर लड़की संजू के पास आकर इसको प्रपोज करने लगती है, इसके बीएफ को जलाने के लिए। लेकिन संजू किसी भी लड़की का फायदा नहीं उठाता। एक छोटा सा आइडिया लगाकर उन दोनों को दोबारा मिलवा देता है कि उसने तो तुम्हारे लिए एक सीक्रेट ट्रिप प्लान किया था गोवा जाने का, और तुम मुझे आई लव यू बोलने लगी इतनी छोटी सी बात को लेकर। खैर, दूसरे सीन में मारीचिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रिसेंटली लंदन से इंडिया आई होती है। फिलहाल किसी सुपरमार्केट में वहाँ के बंदे को कुछ चीजों के बारे में समझाने की कोशिश करती रहती है कि इसको क्या चाहिए, लेकिन उस बंदे को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती और मारीचिका को इतना ज्यादा तेलुगु नहीं आती। अब उसी सुपरमार्केट में लक्ष्मी भी होने की वजह से लक्ष्मी उस मारीचिका की मदद करने लगती है। सो ऐसे देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। मारीचिका लक्ष्मी का नंबर भी लेती है कि अगर इसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो लक्ष्मी को कॉल करेगी। थोड़ी देर के बाद मारीचिका लक्ष्मी को कॉल करके उसी सुपरमार्केट के पास मिलने के लिए बुलाती है, तो लक्ष्मी भी उस मारीचिका से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है। वो दोनों थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाने लगते हैं। बाद में मारीचिका लक्ष्मी को अपने फ्लैट पर लाती है। बात यह है कि कुछ सालों पहले मारीचिका के पेरेंट्स की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मारीचिका लंदन में ही पली बड़ी और इंडिया में इसके पेरेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए ये यहाँ पर आई होती है। थोड़ी देर के बाद एक ब्रोकर मारीचिका के फ्लैट पर आता है। मारीचिका इसी बंदे के हाथों अपने प्रॉपर्टीज की डील करवाती रहती है। मारीचिका इस फ्लैट को भी बेचना चाहती थी, लेकिन अब इसका इरादा बदल चुका होता है। ब्रोकर से कहने लगती है कि मैं ये फ्लैट नहीं बेचूंगी, कभी कभार मैं इंडिया पर आऊंगी तो यहीं पर स्टे करूंगी, यहाँ पर मेरे पेरेंट्स की यादें हैं, तुम बाकी प्रॉपर्टीज को बेच दो। जब लक्ष्मी को ये बात पता चलती है कि मारीचिका दोबारा लौट कर चली जाएगी तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगती है। इसी बातों ही बातों में ये दोनों केक खाने लगते हैं, लेकिन ये केक इतना टेस्टी नहीं होता। लक्ष्मी कहने लगती है कि अगर तुमको केक खाना है तो संजू की दुकान का ही केक खाना होगा, बहुत ही टेस्टी बनाता है वो। सो दूसरे दिन लक्ष्मी मारीचिका को संजू की दुकान पर लाती है। अब अपने मोहल्ले में नई लड़की देखकर संजू और उसके चारों फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं। स्पेशली संजू, जो किसी भी लड़की को भाव नहीं दे रहा होता, वो मारीचिका के पास आकर इससे बात करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि हम केक्स को होम डिलीवरी भी करते हैं और वो भी स्पेशल आपके लिए। इस तरह से संजू मारीचिका का एड्रेस और उसका फोन नंबर भी हासिल करने लगता है। दूसरे दिन ही वो संजू एक केक के साथ मारीचिका के फ्लैट पर टपक पड़ता है। हालांकि मारीचिका ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया। मारीचिका यही बात पूछने लगती है कि मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया। संजू कहने लगता है कि मैंने कल ही आपसे कहा था ना कि ये केक आपके लिए स्पेशल है, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल केक। इस तरह से जब घर के अंदर आने की कोशिश करने लगता है तो मारीचिका संजू को बाहर ही रुका देती है कि आप यहीं पर रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। पैसे लेने के बावजूद भी संजू वहाँ से नहीं जाता और भी कुछ बातें करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मारीचिका जबरदस्ती दरवाजे को बंद कर देती है थैंक यू बोलकर। मारीचिका यही सोचने लगती है, अरे यार, ये बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। उसी वक्त लक्ष्मी मारीचिका को कॉल करने पर मारीचिका केक के बारे में बताने लगती है
यह सुनने के बाद लक्ष्मी थोड़ा सा जेलस फील होने लगती है कि इतने सालों में संजू ने एक भी दिन मेरे घर पर आकर कोई भी चीज को डिलीवर नहीं किया और एक ही दिन में मारीचिका के घर पर चला गया। मारीचिका ये भी कहने लगती है कि वो संजू तो पैसे लेने के बावजूद भी नहीं जा रहा था, घर में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बाहर से दफा कर दिया। दूसरे दिन लक्ष्मी संजू की दुकान पर जाकर बस बहाने से ये कहने लगती है कि कुछ दिनों के बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मैं हर रोज ब्रेड लेने के लिए नहीं आ सकती, अगर तुम मेरे घर पर डिलीवर कर दोगे तो अच्छा होगा। तो संजू अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि लक्ष्मी की मदद कर दो तुम, और इसी तरह मारीचिका के बारे में पूछने लगता है कि आज वो तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आई। लक्ष्मी कहने लगती है कि वो तो किसी आर्ट गैलरी पर गई है। उसके बाद क्या था, संजू फटाक से उस आर्ट गैलरी पर टपक पड़ता है। वहाँ पर मारीचिका को देखकर ऐसे जताने लगता है कि ये आर्ट से बहुत प्यार करता है, मतलब मारीचिका को थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है। जब मारीचिका वापस अपने फ्लैट पर आती है तो उसके फ्लैट के पास ऑलरेडी लक्ष्मी होती है। मारीचिका से पूछने पर मारीचिका जो हुआ वो बताने लगती है, मैं आर्ट गैलरी पर गई थी, वहाँ पर संजू भी आया था, उसी ने अभी मुझे ड्रॉप किया। ये सारी चीजें सुनने के बाद लक्ष्मी बहुत डिसअपॉइंट होने लगती है कि मारीचिका की वजह से संजू इससे दूर होने लगा। उसके बाद एक दिन मारीचिका और वो ब्रोकर रजिस्टर ऑफिस पर जाते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम कंप्लीट करने के लिए। तो वो ब्रोकर मारीचिका से 20,000 रुपए पैसे मांगने लगता है, इसने जो सारा काम किया। उसी वक्त यहाँ पर वो संजू आता है। एक्चुअली संजू का फादर एक पॉलिटिशियन होता है। वो ब्रोकर संजू को देखकर पहचान लेता है और संजू मारीचिका को देखकर पहचान लेता है। ब्रोकर से कहने लगता है कि मैं मैडम को अच्छी तरह से जानता हूँ, फटाफट से इनका काम खत्म कर दो। इस तरह से संजू मारीचिका के 20,000 रुपए सेव कर लेता है। तो इस बात से मारीचिका संजू से थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद भी संजू मारीचिका को हर जगह पर फॉलो करते रहता है, ये जहाँ पर भी जाती। मारीचिका की लाइफ में जो भी घटना पेश आती वो लक्ष्मी को सुनाती रहती। सारी चीजें संजू के रिलेटेड ही होती है। लक्ष्मी समझ जाती है कि वो संजू मारीचिका से प्यार करने लगा है। उसके बाद धीरे धीरे मारीचिका भी संजू से दोस्ती करने लगती है, अपने फ्लैट पर बुलाती है। ये तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी दरमियान में एक दिन लक्ष्मी अपने पैसों से एक स्कूटी को भी खरीदने लगती है। इसकी मदद ये दोनों करते हैं, संजू मारीचिका। उसके बाद जब वैलेंटाइंस डे आता है तो लक्ष्मी डिसाइड कर लेती है कि आज ये संजू को प्रपोज करेगी। दूसरी तरफ संजू ऑलरेडी मारीचिका से मुलाकात करके अपने दिल की बात बताने लगता है कि जब से मैंने तुमको देखा मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया। इन दोनों की सारी बातें लक्ष्मी चुप चुप के सुनने लगती है। बहुत अफसोस भी करने लगती है कि अब इसको पक्का यकीन हो गया कि संजू सच में मारीचिका से प्यार करता है। अब मारीचिका भी संजू के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी चलने लगती है। मारीचिका अपना ज्यादा टाइम संजू के दुकान में ही स्पेंड करती रहती है। जब ये दोनों किचन रूम में रोमांस कर रहे होते हैं तो संजू के फ्रेंड्स संजू के बारे में ही बातचीत करते रहते हैं कि ये दोनों अंदर गए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक वापस बाहर क्यों नहीं आए। संजय की टांग खींचने के लिए ये चारों दरवाजा खटखटाकर संजू को बाहर बुलाते हैं। देखते ही देखते वो चारों मारीचिका के बारे में थोड़ा गंदी बातें भी करने लगते हैं। अरे संजू, भूख क्या तुमको ही लगती है, हमारी भी तो थोड़ी भूख मिटाओ। संजू को गुस्सा आकर अपने फ्रेंड्स पर हाथ उठाने लगता है, बहुत गालियां देने लगता है कि मैं मारीचिका से प्यार करता हूँ, तुम फालतू की बातें मत करो, चले जाओ यहाँ से। मारीचिका संजू को रोकने लगती है। अरे संजू, छोटी सी बात को लेकर तुम अपने फ्रेंड से झगड़ा क्यों करने लगे? उन्होंने शायद केक के बारे में बात की होगी। संजू मारीचिका को डांटने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। दूसरे दिन संजू और मारीचिका दूसरे कैफे पर मिलने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी लक्ष्मी बैठी होती है। शॉकिंगली मारीचिका यहाँ पर ऑलरेडी आकर संजू के उन चारों फ्रेंड्स के साथ बैठकर हंसते हुए बातचीत करती रहती है। ये देखकर संजू के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से इन लोगों के पास आकर अपने फ्रेंड्स को डांटने लगता है और उसी तरह से मारीचिका को भी कि कल इन चारों ने तुम्हारे बारे में गंदी बातें की और आज तुम इन्हीं लोगों के साथ बैठकर बातें शातें कर रही हो। और उसी तरह मारीचिका इन चारों को कुछ पैसे भी दे रही होती है। संजू से यही बात कहने लगती है कि इनको पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं इनको देने लगी, और वैसे भी ये लोग तुम्हारे ही तो फ्रेंड्स है, तुम्हारे फ्रेंड्स मतलब मेरे भी फ्रेंड्स। इस तरह से बहुत ही कैजुअली बात करने लगती है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। संजू ये भी कहने लगता है कि तुम तो यूके से आई हो ना, तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है। मारीचिका को गुस्सा आकर एक थप्पड़ भी मारने लगती है कि मेरे कैरेक्टर के बारे में डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो, तुम्हारा दिमाग ही खराब है, डर्टी माइंड। इस घटना के बाद लक्ष्मी खुद इन दोनों के पास जाकर समझौता करने की कोशिश करने लगती है। मतलब इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका होता है तो इन दोनों को समझा बुझाकर पैचअप करवाने लगती है। लक्ष्मी ने डिसाइड कर लिया था कि संजू तो इससे प्यार नहीं करता, एटलीस्ट ये दोनों तो खुश रहे। इस तरह से इन दोनों को बहुत समझाने पर फाइनली ये दोनों एक दिन मुलाकात करते हैं एक दूसरे से। उस दिन के लिए ये दोनों एक दूसरे को सॉरी भी बोलने लगते हैं। इस तरह से इन दोनों का दोबारा पैचअप हो जाता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद मारीचिका संजू से कहने लगती है कि संजू,
कि हम दोनों शादी कर लें। उस वक्त इन दोनों के साथ लक्ष्मी भी बैठी होती है। लक्ष्मी पूछने लगती है कि इतना जल्दी शादी, तुम संजू के बारे में ज्यादा क्या जानती हो। मारीचिका संजू के बारे में सब कुछ डिटेल्स बताने लगती है, किसके फादर का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, इनके कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टीज है, संजू को क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ। पहले ये दोनों रेशर में शादी कर लेंगे, बाद में संजू के घर पर जाकर बता देंगे। तो संजू भी ओके कहने पर दूसरे दिन ही इन दोनों की शादी हो जाती है। बाद में लक्ष्मी एजुअल की तरह मारीचिका के फ्लैट पर आती है, लेकिन वो तो इस फ्लैट पर मौजूद नहीं होती। एक बंदे से पूछने लगती है कि मारीचिका मैडम कहाँ पर गई। तो उस बंदे से लक्ष्मी को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये फ्लैट मारीचिका का है ही नहीं, दूसरे लोगों का था जो मारीचिका ने कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया। यह सुनने के बाद लक्ष्मी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मारीचिका ने कहा था कि ये फ्लैट इसके माँ बाप का है। लक्ष्मी वही के लैंडलाइन फोन से उस ब्रोकर को कॉल करने लगती है। उस वक्त वो बंदा बहुत दारू पी रही होती है। मारीचिका ही समझकर लक्ष्मी से कहने लगता है, बोलिए मैडम, अब मुझसे क्या काम है, आप कौन, आपको दूसरा बकरा मिल गया, किसके साथ नाटक करना है। लक्ष्मी समझ जाती है कि जिसका मतलब मारीचिका ने संजू को फंसाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया। लक्ष्मी फटाफट से संजू को कॉल करने लगती है। उस वक्त संजू और मारीचिका इसके फार्म हाउस पर होते हैं। संजू को सब कुछ सच बता देती है। ये सुनने के बाद संजू के तो होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मारीचिका नींद से जाकर संजू को हक करके रोमांटिक होने लगती है। संजू झूठ कहने लगता है कि लक्ष्मण नाम के एक फ्रेंड ने इसको कॉल किया। मारीचिका को देखकर थोड़ा अजीब से बिहेव करने लगता है, मतलब दूर होने की कोशिश करते रहता है। तभी मारीचिका संजू से कहने लगती है कि संजू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, हम दोनों हनीमून पर सिंगापुर जाने वाले हैं। संजू कहने लगता है, अरे मारीचिका, तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन का काम है ना। मारीचिका कहने लगती है, अरे संजू, वो काम हम बाद में कर लेंगे। इस तरह से फ्लाइट के टिकट्स भी बुक कर लेती है। बाद में संजू का बिहेवियर देखकर मारीचिका को शक होने लगता है। संजू वॉशरूम पर जाने के बाद इसका फोन चेक करने पर लक्ष्मी ने इसको कॉल किया होता है। उसके बाद मारीचिका संजू को लेकर एयरपोर्ट पर जाने लगती है। अब ऑफ कोर्स संजू तो दूसरे ख्यालों में खोया रहता है। संजू को बचाने के लिए लक्ष्मी उनकी गाड़ी को फॉलो करती रहती है। तभी सडनली संजू के वो 4 फ्रेंड्स इनकी गाड़ी को रोकने लगते हैं। दोबारा मारीचिका के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं कि मारीचिका को हमें देकर तुम अकेले ही हनीमून पर चले जाओ संजू। तभी संजू को ये बात पता चलती है कि मारीचिका भी उन चारों के साथ मिली हुई है। कहने लगती है कि संजू, मुझे पता है कि मेरे बारे में तुम सच जानते हो, लक्ष्मी ने ऑलरेडी तुमको बता दिया, तो अब छुपाना किस बात का, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। थोड़े पैसे मैंने ऑलरेडी इन चारों को दे दिया, इसीलिए ये चारों मेरी मदद कर रहे हैं। संजू को कुछ पेपर्स देकर इन पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए कहती है, लेकिन संजू उन चारों से फाइट करने लगता है। इसी फाइट के दौरान मारीचिका संजू के सर पर वार करने पर संजू का सर एक पत्थर से टकराकर ये बेहोश हो जाता है। बाद में मारीचिका और बाकी 4 लोगों को ये बात समझ में आती है कि संजू तो मर चुका है, फटाफट से यहाँ से भाग जाते हैं। अब ऑफ कोर्स ये सारी चीजें लक्ष्मी चुप चुप के देख रही होती है। जब संजू के सर पर चोट आती है, फटाफट से संजू के पास आकर इसको जगाने की कोशिश करने लगती है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। उस घटना के बाद लक्ष्मी भागते भागते पुलिस के पास आकर यही सारी बात बताती रहती है। पुलिस वाला भी कहने लगता है, छी छी, क्या घटिया लड़की निकली हो, चंद पैसों के लिए प्यार करने का नाटक करके उस बंदे को ही मार दिया, क्या जमाना आ गया आजकल। जब पुलिस वाला क्राइम सीन पर जाने ही वाला होता है, उसी वक्त इसी पुलिस स्टेशन पर संजू आता है। मतलब इस पुलिस वाले ने अपने कांस्टेबल से कहा था कि उस संजू के बारे में पता करो, तो वो कांस्टेबल संजू को ही पुलिस स्टेशन पर लाता है। संजू के साथ साथ उसके 4 फ्रेंड्स भी होते हैं। वो पुलिस वाले तो शॉक में रह जाता है कि तुम तो मर चुके हो ना, जिंदा कैसे हो गए। संजू कहने लगता है, अरे सर, मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं तो आपकी आंखों के सामने खड़ा हूँ। पुलिस वाला कहने लगता है, अरे मारीचिका नाम की लड़की ने तुमको मार दिया ना। संजू पूछने लगता है, ये मारीचिका कौन है सर, मैं तो किसी मारीचिका को नहीं जानता। एक और शॉकिंग बात यह है कि लक्ष्मी खुद इस संजू को नहीं पहचान पाती। इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि सर, ये मेरा संजू नहीं है, मारीचिका ने मेरे संजू को मार दिया। इस तरह से पुलिस स्टेशन में ही बहुत हंगामा करने लगती है। बाद में पुलिस वाला संजू से पूछने लगता है कि तुम इस लड़की को जानते हो ना। संजू कहने लगता है, हाँ सर, इसका नाम लक्ष्मी है, हर रोज मेरी दुकान पर आकर अपने लिए ब्रेड लेकर जाती है। इस तरह से अपने वर्षन की कहानी पुलिस वालों को बताने लगता है। एक दिन वो लक्ष्मी संजू के पास आकर एक छोटी सी मदद मांगने लगती है कि संजू, मैंने थोड़े पैसे जमा किया, मैं अपने लिए एक बाइक लेना चाहती हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। संजू भी कहने लगता है, ठीक है लक्ष्मी, अच्छी बात है, कल तुम मुझे फोन करो, हम चलेंगे। इस तरह से दूसरे दिन संजू लक्ष्मी को स्कूटी दिलवाता है। बाद में लक्ष्मी वैलेंटाइंस डे के दिन
टिप टॉप से रेडी होकर संजू के पास आकर प्रपोज करने लगती है, लेकिन संजू इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं करता। यही बात कहने लगता है कि लक्ष्मी, मैंने तुमको इस नजरिए से देखा ही नहीं, और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि प्यार करने के लिए तुमको यही लड़की मिली। इस तरह से जो हुआ वो पुलिस वाले को बताने लगता है। पुलिस वाला पूछने लगता है कि तुम्हारी कहानी में मरीचिका कहाँ पर है। संजू दोबारा यही बात कहने लगता है, अरे सर, ये मरीचिका कौन है मुझे नहीं पता। तभी ये लोग जब लक्ष्मी को देखते हैं तो लक्ष्मी अकेले अकेले ही बड़बड़ाने लगती है, मतलब मरीचिका से बात करने लगती है, अपने संजू के बारे में बात करने लगती है कि मेरा संजू दिखने में बहुत ही अच्छा है, जब वो मुझसे प्यार से बात करता है, स्माइल करता है, मैं तो फ्लैट हो जाती हूँ। लक्ष्मी की हालत को देखकर इसके पेरेंट्स एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर लक्ष्मी का एग्जामिन करके इन लोगों से कहने लगता है कि एक्चुअली लक्ष्मी को सिजोफ्रेनिया है, मतलब लक्ष्मी जो चीज नहीं है उसका इमेजिनेशन कर रही है, एक इल्यूजन में जी रही है लक्ष्मी संजू से बेइंतहा प्यार करने लगी, लेकिन जब इसको ये बात पता चली कि संजू इससे प्यार नहीं कर रहा तो ये डिप्रेशन में चली गई। संजू ने लक्ष्मी के हुलिये पर भी कमेंट किया। इसी डिप्रेशन की वजह से लक्ष्मी को सिजोफ्रेनिया हुआ। संजू जिस तरह की लड़की से प्यार कर सकता है, लक्ष्मी वैसे कैरेक्टर को इमेजिनेशन करने लगी, अपने दिमाग में एक नई स्टोरी को बनाने लगी। मरीचिका नाम की कोई लड़की है नहीं और ना ही मरीचिका ने संजू को मारा। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि डॉक्टर, अगर लक्ष्मी ने मरीचिका नाम की कैरेक्टर को क्रिएट किया तो उसको नेगेटिव में क्यों रखा। डॉक्टर कहने लगता है कि देखिए, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे जैसा लक्ष्मी मरीचिका की कैरेक्टर को डेवलप करने लगी तो उस कैरेक्टर से इसको घिन आने लगी, बोर होने लगी। नॉर्मल लोग भी काफी सारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद बोर हो जाते हैं, मतलब रूटीन हो जाता है उसके लिए। तो ऐसा ही एक नेगेटिव थिंग लक्ष्मी के दिमाग में बैठ गया। लक्ष्मी की बीमारी सडनली क्योर नहीं हो सकती। लक्ष्मी खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि डॉक्टर, लक्ष्मी ने उस कैरेक्टर का नाम मरीचिका ही क्यों रखा, जैसे कोई रामायण में शैतान का नाम हो। डॉक्टर कहने लगता है कि मरीचिका का मतलब कोई शैतान भूत वगैरह नहीं है, उसका मतलब है मिराज, मतलब लक्ष्मी का प्यार उसके आंखों के सामने ही है, लेकिन उस प्यार को लक्ष्मी हासिल नहीं कर सकती। सिंपल से बात करें तो कड़ी धूप में अगर हम सड़क को दूर से देखेंगे तो सड़क पर पानी नजर आता है, लेकिन जब पास जाकर देखने पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो हमारी आंखों का एक इल्यूजन होता है। तो सेम मरीचिका का मतलब भी यही है। सारी बातें सुनने के बाद संजू लक्ष्मी के माँ बाप से कहने लगता है कि अंकल, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं लक्ष्मी से शादी करना चाहता हूँ, वो मुझसे इतना प्यार कर रही है, इस प्यार को मैं खोना नहीं चाहता। उसके बाद संजू लक्ष्मी की बहुत केयरिंग करने लगता है। धीरे धीरे लक्ष्मी संजू को पहचानने लगती है। लक्ष्मी का कॉन्फिडेंस और अच्छा बनाने के लिए इसकी दांतों की फेंसिंग निकलवाता है और उसी तरह से इसकी आंखों में लेंसेस डलवाता है। कुछ ही महीनों में लक्ष्मी अनुपमा बन जाती है, जैसे मरीचिका कैरेक्टर थी उस तरह से। एक रात लक्ष्मी और संजू कहीं पर जाकर वापस जा रहे होते हैं तो लक्ष्मी ये ऑब्जर्व करती है कि संजू थोड़ा डल है, मायूस है। लक्ष्मी पूछने लगती है कि संजू, क्या हुआ अचानक से तुमको? अब तो सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है ना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? संजू कहने लगता है कि लक्ष्मी, मुझे मरीचिका याद आ रही है। लक्ष्मी गुस्से से पूछने लगती है, वो क्यों तुम्हें याद आने लगी? हमारे बीच डील क्या हुई थी कि तुम उसको कभी भी याद नहीं करोगे। इस तरह से एक्चुअल से जो हुआ होता है वो दिखाया जाता है। मरीचिका इंडिया वापस आने के बाद इसकी मुलाकात लक्ष्मी से हुई, इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। इसी दरमियान में मरीचिका अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को बेचने का सोचा। मरीचिका अपना ये फ्लैट नहीं बेचना चाहती। एट द सेम टाइम संजू भी उस ब्रोकर को अच्छी तरह से जानता होता है, मरीचिका के फ्लैट को खरीदने का सोचता है। उससे पहले संजू को मरीचिका कौन है ये सब कुछ नहीं पता होता। वो ब्रोकर संजू से ही बात करने लगता है, अरे सर, वो तो NRI लड़की है, अपने फ्लैट को नहीं बेचना चाहती। इसी दरमियान में एक दिन लक्ष्मी मरीचिका को लेकर संजू की दुकान पर आती है। तब जाके संजू मरीचिका को देखता है, सोचने लगता है कि इस लड़की को मेरे प्यार के जाल में फंसाकर इसकी प्रॉपर्टी हासिल करूंगा। इस तरह से धीरे धीरे मरीचिका के क्लोज होने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि मरीचिका ने अपने पैसों से लक्ष्मी को गाड़ी दिलवाई होती है, स्कूटी। Feb 14 को लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने पर संजू टोटली मना करने लगता है। ये बात कहने लगता है कि मैं मरीचिका से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। उसके बाद संजू और उसके फ्रेंड के बीच जो घटना पेश आई थी ना, तो वहाँ पर वो सारा सीन उल्टा होता है। मतलब संजू के फ्रेंड्स ने मरीचिका को कमेंट किया था, गंदे गंदे कमेंट्स, लेकिन संजू अपने फ्रेंड्स की ही तरफदारी करने लगता है। मतलब उस टाइम संजू ने अपने फ्रेंड्स की बातों को लाइट लिया था, ना ही कि मरीचिका ने। यह होने के बाद संजू खुद मरीचिका से कहने लगता है कि हम दोनों शादी कर लें। इस तरह से इन दोनों की शादी भी हो जाती है। इसी दरमियान में लक्ष्मी संजू के फ्रेंड से कुछ बातें सुनकर मरीचिका को कॉल करके
संजू की असली सच्चाई बताती है कि मरीचिका संजू और उसके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा प्लान है। संजू तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है, स्पेशली वो फ्लैट। यह सुनने के बाद मरीचिका के तो होश उड़ जाते हैं। तभी संजू मरीचिका को पीछे से हक करने लगता है, लेकिन मरीचिका थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगती है, मतलब संजू को थोड़ा दूर रखने लगती है। इस तरह से यहाँ पर जो भी सीन होता है वो उल्टा होता है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। बाद में जब ये दोनों एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं तो संजू के वो 4 फ्रेंड्स इनका रास्ता रोकते हैं। अब मरीचिका को सच पता लग चुका होता है। संजू कहने लगता है कि तुम अपना वो फ्लैट मेरे नाम कर दो। इसी दरमियान में उस मरीचिका की मौत हो जाती है, सर पर चोट लगकर। ऑफ कोर्स वहीं पर लक्ष्मी भी होती है। यह देखकर संजू के वो 4 फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन संजू जाता नहीं। लक्ष्मी संजू पर ही ब्लेम करने लगती है। अरे संजू, ये तुमने क्या कर दिया? इस मरीचिका को मार दिया, अब तो मर्डर केस लगेगा तुम पर। चंद पैसों के लिए तुमने मेरे फ्रेंड को मार दिया। संजू भी रोते हुए कहने लगता है कि लक्ष्मी, मैं इसको मारना नहीं चाहता था, ये एक्सीडेंटली हो गया। तभी लक्ष्मी संजू से एक डील बात करने लगती है कि संजू, मैं तुमको इस केस से बाहर निकालूंगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो संजू भी इसकी डील को मान लेता है। उसके बाद ये दोनों मरीचिका की लाश को संजू के फार्म हाउस के उस पार फेंक देते हैं जंगलों में। तो सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब मर्डर केस से बचने के लिए लक्ष्मी और संजू ने इतना बड़ा प्लान किया। लक्ष्मी पागल होने का नाटक किया, सारे लोगों को यकीन दिलाया कि मरीचिका सिर्फ एक कैरेक्टर है, इमेजिनेशन, ना कि हकीकत। लक्ष्मी यही बात संजू को बताने लगती है कि हमारे बीच डील क्या हुई थी कि तुम कभी भी मरीचिका को याद नहीं करोगे। पता है ना तुमको कि तुमने मरीचिका को कैसे मारा? अगर मैं अभी के अभी पुलिस के पास जाऊंगी तो सारा प्लान चौपट हो सकता है। तो संजू भी कहने लगता है कि सॉरी लक्ष्मी, मैं दोबारा मरीचिका को याद नहीं करूंगा। इस तरह से जब अपने गाड़ी के अंदर आता है तो बैक सीट पर इसको मरीचिका नजर आती है। यह देखकर संजू डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। लक्ष्मी से भी कहने लगता है कि लक्ष्मी गाड़ी में मरीचिका है, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ पर नहीं होती। संजू घर वापस आने के बाद लक्ष्मी संजू को कॉल करके ये बताने लगती है कि कल हम दोनों को रजिस्टर ऑफिस पर जाना होगा, मतलब शादी का डेट फिक्स करवाने के लिए। संजू भी कहने लगता है हाँ ठीक है, मुझे भी याद है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो दूसरे दिन संजू उसी तरह से रजिस्टर ऑफिस पर जाने लगता है कार के जरिए से। तभी सडनली संजू को इसके गाड़ी के सामने मरीचिका नजर आने पर अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। उस वक्त संजू एक फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा होता है। धीरे धीरे संजू की गाड़ी भी नीचे गिर जाती है और उसी तरह उसी वक्त नीचे से ट्रेन आकर इसका एक्सीडेंट कर देती है। वहीं पर संजू की मौत हो जाती है। ऊपर से मरीचिका की आत्मा कहने लगती है कि बाय मेरी जान। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ संजू का एक बुरा सपना है। संजू बहुत घबराकर अपने कमरे से बाहर आकर पानी पीने लगता है। तो शॉकिंगली संजू के बगल में वो मरीचिका नजर आती है। कहने लगती है कि मेरी जान, मुझे भी पानी दो ना। इसे देखकर संजू डर के मारे अपने घर से ही भागने लगता है। खैर दूसरे दिन संजू और लक्ष्मी किसी कैफे पर मुलाकात करते हैं। इसके साथ जो हुआ वो बताने लगता है, लेकिन लक्ष्मी इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती। उल्टा यही कहने लगती है, अरे संजू, पागल होने का नाटक मैंने किया, वो रोल मेरा है, तुम्हारा नहीं। मरी हुई मरीचिका कैसे वापस आ सकती है? सब कुछ तुम्हारा वहम है, चाहो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन संजू मना करने लगता है। जब लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है तो थोड़ी देर के बाद उस कैफे में जो लड़कियां बैठी होती है वो सारी लड़कियां संजू को मरीचिका की तरह ही बुलाने लगते हैं कि मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? संजू फटाफट से डर के मारे लक्ष्मी के कॉलेज पर आता है। लक्ष्मी संजू की हरकतें देखकर इस पर शक करने लगती है कि संजू, ऐसे नाटक मत करो, तुमने मुझसे वादा किया ना कि तुम मुझसे शादी करोगे, अब ऐसा नाटक करके शादी से नहीं बच पाओगे। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा सच मुझे पता है, अभी के अभी अगर मैं पुलिस स्टेशन पर जाऊंगी तो तुम्हारे ऊपर केस बन सकता है। संजू यही कहने लगता है, अरे सच में लक्ष्मी, मरीचिका मुझे नजर आई, लेकिन इसकी बातों पर यकीन नहीं करती वो। उसके बाद एक दिन लक्ष्मी जब सुपरमार्केट पर जाकर शॉपिंग वगैरह कर रही होती है तो अचानक से इसको भी मरीचिका नजर आती है। यह देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। जब सारा सुपरमार्केट ढूंढने लगती है, मरीचिका दोबारा इसको नजर ही नहीं आती। लक्ष्मी यही बात संजू को बताने पर संजू भी शॉक में रह जाता है। कहने लगता है कि मैंने कहा ना कि वो मरीचिका आत्मा बनकर हम दोनों के पीछे लगी है। अब इस झंझट से बचने के लिए ये दोनों संजू के फार्म हाउस पर आते हैं। शॉकिंगली थोड़ी देर के बाद मरीचिका की आत्मा यहाँ पर भी पहुँच जाती है। संजू से कहने लगती है कि मेरी जान, क्यों तुम मुझे देखकर इतना डर रहे हो? मैं हूँ तुम्हारी मरीचिका। मरीचिका की आत्मा लक्ष्मी को भी नजर आती रहती है। ये दोनों तो बहुत ही डरे हुए होते हैं। संजू कहने लगता है कि तुम भूत हो, चली जाओ यहाँ से। मरीचिका गुस्से में आकर संजू का गला काट के मार देती है। यह देखकर लक्ष्मी तो डर के मारे फटाफट से पुलिस स्टेशन पर आकर
इंस्पेक्टर से ये बात कहने लगती है कि सर उस मरीचिका ने मेरे संजू को मार दिया। इंस्पेक्टर कहने लगता है अरे तुम तो वही लड़की हो ना, तुमको अभी भी वो बीमारी कम नहीं हुई। लक्ष्मी कहने लगती है कि सर मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो बस मेरा एक नाटक था। मरीचिका अब भूत बनकर संजू को मार दिया। उसी वक्त मरीचिका भी यहाँ पर आती है। इसका नाम सुनते ही इंस्पेक्टर शॉक में रह जाता है कि एक्चुअली तुम तो कैरेक्टर हो ही नहीं, तो तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। मरीचिका कहने लगती है कि सर एक्चुअली मैं कुछ काम से लंदन गई थी, वापस मैं लक्ष्मी से मिलने के लिए आई, तो लक्ष्मी मुझे देखकर डर रही है, उसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आई हूँ। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि इसका कहना है कि तुमने संजू नाम के एक लड़के को मार दिया। मरीचिका कहने लगती है कि सर ये संजू कौन है मुझे नहीं पता। बाद में क्रॉस चेक करने के लिए फार्म हाउस पर जाने पर वहाँ पर ना संजू की लाश होती है ना कोई भी खून का धब्बा होता है। लक्ष्मी उस पुलिस वाले को संजू की दुकान के पास लेकर जाती है सबूत दिखाने के लिए, लेकिन शॉकिंगली उस दुकान को देखकर ऐसा लगता है कि ये दुकान काफी दिनों से बंद पड़ा है। इंस्पेक्टर आसपास के एक बंदे को बुलाकर दुकान के बारे में, संजू के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है अरे सर वो संजू तो मरे हुए 2 साल हो गए, तभी से ये दुकान बंद पड़ा है, मतलब 2 साल पहले उस संजू ने आत्महत्या करके मर गया। यह सुनने के बाद लक्ष्मी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उस दुकान के पास बैठकर पागलों की तरह संजू को बुलाने लगती है कि संजू मैं यहीं पर हूँ, वापस आओ ना, तुम कहाँ पर चले गए। इंस्पेक्टर समझने लगता है इस लड़की की बीमारी अभी भी कम नहीं हुई, फटाफट से हॉस्पिटल भेज देता है। लेकिन इस इंस्पेक्टर के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि 2 साल पहले अगर संजू मर गया तो 5 महीनों पहले मैंने उस संजू को देखा था। मरीचिका इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि सर आप भगवान पर भरोसा करते हो। इंस्पेक्टर कहने लगता है हाँ क्यों नहीं करता। मरीचिका कहने लगती है तो आपको आत्माओं पर भी भरोसा करना होगा, शायद संजू की आत्मा आपके पास आई होगी, पास्ट में ऐसे काफी सारी घटनाएं हुई थी। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि अब मैं केस क्या लिखूं कि एक आत्मा मिस हो चुकी है, खैर इस चीज को यहीं पर छोड़ दो, तुम चली जाओ। उसके बाद सीन कुछ महीनों के बाद शिफ्ट होता है। एक दिन एक बंदा इंस्पेक्टर के पास आकर कुछ कंप्लेंट लिखवाने लगता है, तो इसकी बातों से कुछ बातें याद आने लगती है, लक्ष्मी की बातें, संजू की बातें, मरीचिका की बातें। तो ये इंस्पेक्टर क्या हुआ होगा वो गेस करने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली उस दिन मरीचिका मरी नहीं होती। जब वो जख्मी हालत में तड़प रही होती है तो एक बंदा वहाँ से गुजरते हुए मरीचिका को देखकर इसकी मदद करने लगता है। एक्चुअली ये बंदा और कोई नहीं, संजू के फार्म हाउस में ही काम करने वाला बंदा होता है। लक्ष्मी और संजू के बारे में जानने के बाद मरीचिका उन दोनों से बदला लेने का डिसाइड कर लेती है। इस तरह से पहले इसने भूत बनने का नाटक किया, संजू को नजर आने लगी। इस तरह से इसके साथ जो भी घटना पेश आई वो सब कुछ मरीचिका का प्लान ही था। लोगों को पैसे देकर अपना काम करवाया, संजू को मारकर उसकी लाश को कहीं पर दफना दिया और उसी तरह लक्ष्मी को पागल बना दिया। अब सच जानने के बाद ये पुलिस वाला तो मरीचिका को पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो तो यूके चली गई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।